देखो भाई, लेंज लॉ क्या करेगा, कोई वो लेंज लॉ का डेफिनेशन ध्यान रखना। लेंज लॉ क्या करता है, अपोज करता है। वो पास जाएगा तो दूर बुलाएगा। तो ये तो हम सुबह में जो था वो तो था कि ये लूप वाला था, लेकिन इस ऐसा सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आइए देखते हैं। टेंशन किस बात का लेना है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये रहा, ये है, तो ये है स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर लूप है। अब ये स्क्वायर लूप अंदर जा रहा है, तो अभी इस इनिशियली एट दिस टाइम, इस टाइम पर स्क्वायर लूप में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो B इज इक्वल टू 0 है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस है यानी इनसाइड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसा है, इनसाइड है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो जैसे जैसे ये लूप ऐसे मान लो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये लूप यहाँ पे आ गया, तो जैसे जैसे अंदर जाएगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन लेंज लो क्या करेगा, लेंज लो अपोज करेगा उसको, लेंज लो अपोज करेगा। तो बढ़ने के लिए घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए अभी किस डायरेक्शन में है, क्रॉस अंदर की तरफ है, तो घटाने के लिए बाहर की तरफ करना पड़ेगा। तो अपने थंब को बाहर की तरफ, जो पेपर है उसको बाहर की तरफ ऐसे थंब को ऊपर करो, ऊपर की तरफ करो, ऊपर की तरफ ये जो थंब है, अंगूठा 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 और ये कर्ल फिंगर है, तो इसको जब आगे की तरफ यानी के कैप में लाया जाएगा ना बाहर की तरफ, तो ये ऐसे अंगुड़िया घूमेगा। तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी इसमें कैसा इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी अभी के लिए तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। यानी कैसे होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ADCB में A से D से C, B से B, फिर ये इस प्रकार से होगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें ऐसे 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 करंट फ्लो करेगा। लेकिन देखना ज़रा दूसरा केस लेते हैं। मान लो ये लूप यहाँ पर है, एट दिस कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो ही ना फ्लक्स आता है, और फ्लक्स से इंड्यूस्ड जो भी करंट या EMF आता है, इंड्यूस EMF। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ही यहाँ पे कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये अब निकल रहा है, तो अभी घुस रहा था तो इसमें B का वैल्यू बढ़ रहा था। तो बढ़ने के लिए लेंज लॉ अपोज करेगा तो कम करेगा, तो कम करेगा, तो ये क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। तो क्रॉस के अपोजिट डॉट होता है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अंगूठा करेंगे तो कर्ल फिंगर हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे कर्ल फिंगर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में ये दूर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इसमें घट रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लेंज लो बढ़ाएगा, और लेंज लो बढ़ाने के लिए किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्रॉस के डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा। तो क्रॉस में हम बढ़ाने के लिए इसमें क्रॉस यानी अंदर की तरफ अपना राइट हैंड लेके अंदर की तरफ अपना अंगूठा करेंगे। देखो पेपर है, पेपर जो सैंपल पेपर है उसके पेपर में अंगूठा करो, तो कर्ल फिंगर देखना कुछ ऐसे आएगा, कर्ल फिंगर ऐसे आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर, तो यहीं से पूछा था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये हम एक बताए यहाँ पे 0 होगा, और इस कंडीशन में ये क्लॉकवाइज हो जाएगा।